गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की सोशल स्टडी। इसका हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा था इसमें, और इसके आगे आज हम पढ़ रहे हैं वाटर। वाटर मीन्स पानी। वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। जो पानी है वह एक अक्षय, बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षय जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वैसा प्राकृतिक संसाधन है। Nearly 3/4 of the Earth's surface is covered with water and the rest is land. लगभग पृथ्वी का 3/4 पार्ट यानी 3/4 जो पार्ट है वह पानी से ढका हुआ है, और उसके अलावा बाकी का जो क्षेत्र है उस पर भूमि है। Therefore, Earth is known as a watery planet. इसलिए अर्थ को वाटर प्लानट कहते हैं या जलीय ग्रह कहते हैं। It is believed that life began in ocean about 3.5 billion years ago. यह माना जाता है कि शुरू में जो ओशंस का निर्माण हुआ था वह 3.5 खरब वर्ष पहले हुआ था। Today ocean cover nearly 2/3 of the Earth's surface and provide a rich variety of plant and animals life. आज के युग में जो ओशंस है जो लगभग 2/3% अर्थ के सरफेस पे फैले हुए हैं, यानी कि जो समुद्र है वो पृथ्वी के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के प्लांट यानी पेड़ पौधे और एनिमल्स लाइफ यानी कि जंगली जीव जंतु या जीव जंतु का जीवन समृद्धवान है। यानी कि पृथ्वी के जो 2/3 जो पार्ट है उसके ऊपर पानी है, और पानी की वजह से उसमें जितने भी एनिमल लाइफ्स प्लांट है वो वहाँ पर निर्वाह कर रहे हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर डेली नीड्स। जो पानी है वह भी हमेशा मानव के जो डेली नीड्स यानी कि जो हमेशा के दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उसको पूरी करता है। प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ में खेती के लिए, कृषि के लिए भी पानी की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इंडस्ट्रीज उद्योग धंधे के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी पानी की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है और उसी का उपयोग किया जा रहा है। विदाउट वाटर फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल। और बिना वाटर के, बिना पानी के जो फूड चेन होती है, खाद्य जो श्रृंखला होती है, वह भी पॉसिबल, संभव नहीं होती है। एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। और उसी के साथ में जब फूड चेन पॉसिबल नहीं होगी तो इकोसिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा, संतुलन खराब हो जाता है। यानी कि जब पानी नहीं होगा तो जीव जंतु नहीं होंगे और ना ही फूड चेन बनेगी यानी खाद्य श्रृंखला बनेगी, और साथ में जो इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि एक जीव जंतु का, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड होना, वो इकोसिस्टम कहलाता है। वो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा या गड़बड़ा जाएगा। प्लांट्स आल्सो नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर द लाइफ लाइन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो प्लांट्स होते हैं उसको भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी पेड़ पौधों को भी पानी उगने के लिए, बड़ा होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दे आर द लाइफ लाइन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वे सभी एक मानवीय जीवन के लिए, मानव जीवन जीने के लिए एक लाइफ लाइन के समान साबित होती है। यानी कि पानी मनुष्य के लिए एक लाइफ लाइन होती है, उसकी आवश्यकता को पूरी करता है। मनुष्य उसे अपने सारे जो दैनिक कार्य है वो पूरी करता है। द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन इज सैलिन एंड हैंस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। जो प्रेजेंट में जो ओशंस का जो पानी है यानी कि समुद्रों का, जो सागरों का जो पानी है वह सैलिन होता है, खारा होता है, और वह खारा होने के साथ में ही मानव के सेवन करने लायक नहीं होता। यानी जो पानी खारा का उसको मानव सेवन नहीं करेगा, उसका यूज़ नहीं करेगा। फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ अबाउट 2.7%। और पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है, जो प्योर है, जो शुद्ध वाटर है, शुद्ध पानी है, वो 2.7% है। एंड नियरली 70% ऑफ दिस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स इन ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड द माउंटेनस रीजन। और 2.7% जो पानी शुद्ध पानी है, इसी के साथ में लगभग 70% जो पानी है वह भूमि के ऊपर ग्लेशियर शीट के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, और आइस शीट यानी आइस की चट्टानों के रूप में विद्यमान है, जो ग्रीनलैंड में है
अंटार्कटिका में है, और जो भी माउंटेन अंटार्कटिका जो भी माउंटेन्स रीजन है यानी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये ग्लेशियर के रूप में उपलब्ध है, विच इज़ इनएसेसिबल ड्यू टू इट्स लोकेशन। और वह जो स्थान है वो हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है या दुर्गम है, यानी कि जो पानी जहाँ पर है, शीट ग्लेशियर है, जो आइस शीट जहाँ पर है अंटार्कटिका महाद्वीप वगैरह में, लेकिन वहाँ पर उनकी स्थिति इस प्रकार की है कि खतरनाक स्थिति होने के कारण हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इसी के साथ में सिर्फ 1% ही शुद्ध पानी मनुष्य के जीवन के सेवन करने लायक होता है, जो उसको ग्राउंड वाटर से मिलता है। इसमें है आपके लेक एंड रिवर है, सरफेस वाटर भूमि की सतह पर होता है वो पानी, और एटमॉस्फेयर में जो वेपर होती है, वाष्प होता है, वह पानी। यह मनुष्य के हमें यूज़ करने के लिए होता है, सेवन करने के लिए होता है। वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो पृथ्वी की सतह पर जो पानी है वह कभी ना तो उसमें कोई जोड़ा जा सकता है, ना उसे घटाया जा सकता है, यानी कि इट्स क्वांटिटी रिमाइंस द सेम एंड द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन द कंटिन्यूस मूवमेंट फ्रॉम अर्थ टू द एयर एंड बैक टू द अर्थ। यानी कि जो पृथ्वी पर जो पानी है उसको ना तो हम कम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी जो उसकी वो मात्रा होती है वो लगभग समान ही रहती है, क्योंकि अर्थ पर जो पानी होता है वो कंटिन्यू लगातार वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एयर में मिलता रहता है, और उसके बाद में यहाँ से एयर से उड़ने के बाद में वापस वो पृथ्वी पर लौट आता है। द फ्री मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंटिन्यूस प्रोसेस आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ। और इसके 3 मूवमेंट होते हैं, यानी कि 3 मूवमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है, 3 जो होते हैं वो जिम्मेदार है, जिसमें लगातार प्रक्रिया होती रहती है, जिसके द्वारा जो पानी होता है वह उड़ जाता है और वापस वही पानी हम पृथ्वी पर लौट आता है। इसमें इवापोरेशन भाप बनना, जल का संघनन होना, साथ में बारिश का पानी होता है वह बहकर चला जाना, ख़त्म हो जाना। दिस एंटायर प्रोसेस इज नॉन एज वाटर साइकिल। इस सभी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं, यानी कि जल चक्र कहते हैं, जिसमें कि पानी पृथ्वी से भाप बनकर उड़ जाता है, फिर वाष्प के रूप में संघनन होता है उसका, साथ में फिर ऊपर जाने के बाद वह बादल बन जाता है वाष्प के रूप में जगकर, और बाद में वापस वह बादलों से वापस वो बारिश के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। जो ये प्रोसेस होता है पूरा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं या जल चक्र कहते हैं। वाटर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट वेरियस अदर पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर ऑफ डैम्स। जो पानी होता है वह सिर्फ मानव के पीने के लिए ही नहीं, पीने के लिए या नहाने धोने के लिए नहीं, अपितु यह विभिन्न लक्ष्यों को भी साधता है, विभिन्न लक्ष्यों को भी पूरा करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, खेती है, उद्योग धंधे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना है, और जो डैम में पानी को रिजर्व करके जो की जाती है, इन सभी में भी वाटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप, टिम्बर इट्स ऑल्सो राइजिंग। इसी के साथ में जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या बढ़ती है, जो जनसंख्या बढ़ने के साथ में फूड के भी, भोजन की भी डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, साथ में कैश क्रॉप्स यानी फसलों की भी जो डिमांड बढ़ती है, जो औद्योगिक फसलें होती है वो, साथ में टिम्बर आदि इसके भी मतलब जो डिमांड बढ़ती है। अर्बेनाइजेशन एंड इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इधर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर। साथ में ही शहरीकरण और जो मानव का जो लिविंग स्टैंडर्ड है यानी जीवन शैली में जो बदलाव हो रहा है वह बहुत मुख्य फैक्टर, बहुत मुख्य तत्व होता है पानी के शॉर्टेज का, और जो फ्रेश वाटर जो सप्लाई हो रहा है उसमें जनसंख्या का, शहरीकरण का और मानव की जो जीवन शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जो पानी ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर। इसी के साथ में और दूसरा कारण यह भी है कि जो पानी सूख जाता है और कोई पानी, कुछ पानी पॉल्यूशन या पोल्यूटेड हो जाता है, यानी कि पानी जल प्रदूषण हो जाता है, साथ में वह सूख जाता है, जिससे भी पानी की कमी हो जाती है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।